जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज है आपका 2 जनवरी है आज। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस ऊंची चोटी को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गौरलाटा। ध्यान दीजिएगा, गौरलाटा। याद रखना है दोस्तों कि बलरामपुर जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा शिखर और छत्तीसगढ़ का मुकुट कहे जाने वाले गौरलाटा को पहली बार टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। और देखिए कि गौरलाटा को स्थानीय इलाके में मुरली चटाई भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ट्रैकिंग आसान हो इसके लिए वहाँ तक सड़क और रिसॉर्ट बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में यहाँ दिल्ली सहित 7 राज्यों के ट्रैकरों का दल पहुँचा था। याद रखना है कि टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत प्राचीन स्थल डीपाडी से गौरलाटा और यहाँ से बलरामपुर के पवई जलप्रपात और फिर गर्म जल स्रोत वाले तातापानी सहित प्रमुख स्थल जो है आएंगे। ठीक है, एक नज़र देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी वाले पहाड़। ध्यान दीजिएगा। देखिए, गौरलाटा वही है 1225 मीटर, याद रखना है। बैलाडीला नंदीराज जो कि दंतेवाड़ा में है 1210 मीटर, याद रखना है। बदरगढ़ कवर्धा जिला में है 1176 मीटर। और उसके बाद मैनपाट सरगुजा जिला अंतर्गत है ये, है ना। देखिए 1085 मीटर, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क सप्लाई करने के लिए निम्न में से कहाँ तक रेल लाइन बिछाई जा रही है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दल्ली राजहरा से रावघाट। ध्यान दीजिएगा, दल्ली राजहरा से रावघाट। याद रखना है दोस्तों कि भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क सप्लाई करने दल्ली राजहरा से रावघाट तक 11,400 करोड़ से 95 किलोमीटर तक जो है रेल लाइन अब बस्तर के घने जंगलों के बीच पहुंच चुकी है। ध्यान देना है कि नक्सली बाधाओं को पार करते हुए रेल लाइन रावघाट से 18 किलोमीटर की ही दूरी रह गई है। ध्यान दीजिएगा, यह रेल लाइन 2 या 3 साल से, है ना, 2-3 सालों में रावघाट तक पहुंचने की संभावना है। देखिए कि 95 किलोमीटर का जो कार्य है वो 6 चरणों में होना था। पहले चरण 2017, दूसरा 2018, तीसरा 2019 में पूरा हुआ। 2020 में चौथे चरण में अंतागढ़ तक जो है रेल लाइन जो है बिछ गई है। ध्यान देना है कि दल्ली राजहरा से रावघाट तक रेल लाइन का जो है निर्माण कार्य के अंतर्गत दल्ली राजहरा से गुदुम देखिए 17 किलोमीटर और गुदुम से भानु प्रतापपुर 17 किलोमीटर, भानु प्रताप से केवेंटी 8 किलोमीटर, केवेंटी से अंतागढ़ 18 किलोमीटर का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। वह अंतागढ़ से देखिए ताड़ाकी 17 किलोमीटर में पटरी बिछ रही है एवं ताड़ोकी से जो है रावघाट 18 किलोमीटर में पेड़ कटाई हो चुकी है। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न। राज्य सरकार द्वारा संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना, ऑप्शन बी सही है। देखिए इसके संबंध में याद रखना है दोस्तों कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस इत्यादि की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की है। याद रखना है कि इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास एवं भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रतिवर्ष स्टेशनरी के लिए भी 2,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही है। देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि 1 जनवरी 2023 को यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, 23 है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो 1 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही भूपेश बघेल ने देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को, देखिएगा ये वाला पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, याद रखना है इसको भी। देखिए राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों एवं उनके बच्चों हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की जो राशि है 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की है। ध्यान देना है मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, तो इनकी जो राशि है 10,000 से बढ़कर कितना कर दिया गया, 20,000 रुपये एक मुश्त। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण कब से किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अप्रैल 2023। ध्यान दीजिएगा अप्रैल 2023। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। और फोर्टिफाइड चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को अप्रैल 2023 से वितरण किया जाएगा। ध्यान देना है कि प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है। याद रखना है कि इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 10 आकांक्षी जिलों जिसमें कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा शामिल है तथा 2 हाई बर्डन जिले जिसमें आपका कबीरधाम एवं रायगढ़, तो इसमें दोस्तों फोर्टिफाइड जो है चावल का वितरण किया जा रहा है। ध्यान रखना है इन जिलों में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है। ओके, तो निम्नलिखित में से किस जिले में बहरूपिया महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन होता है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग। याद रखना है दुर्ग। देखिए देश का पहला स्टेडियम कौन सा है जहां एक ही परिसर में बास्केटबॉल के 8 कोर्ट बनाए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दिग्विजय स्टेडियम। ध्यान रखिएगा दिग्विजय स्टेडियम। देखिए ब्राजील के किस दिग्गज फुटबॉलर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पेले। ध्यान दीजिएगा पेले। देखिए हाल ही में चर्चित लोरो मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान रखिएगा जसपुर। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुगंधित धान की फसल लगाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा 10,000 रुपये। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित सुनई रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।